हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी जो साइंस स्टार्ट किए तो क्लास 6 का उसमें हम लोग 3 चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 4, तो जिस चैप्टर का नाम है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले समझते हैं, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक पदार्थों से बनी है, कोई न कोई पदार्थ से बनी हुई है। इस सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण, आकृतियां, रंग तथा गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न। हर एक पदार्थ का गुण, आकृति अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए इस बोर्ड की आकृति कुछ और है, इस मार्कर की आकृति कुछ और है, इसका रंग कुछ और है, इसका रंग कुछ और है। तो हर एक चीज़ का रंग, आकृति, गुण अलग अलग होती है। तो उसके बाद है कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। कोई भी वस्तु है वो एक से अधिक पदार्थों या एक ही पदार्थ या एक से अधिक पदार्थों की बनी होती है। जैसे कांच, धातु, प्लास्टिक, कागज, मृदा यानी कि मिट्टी, ये सब अलग अलग वस्तु पदार्थ से बनी है। अब चलिए समझते हैं पहले जो वस्तु क्या होता है, वस्तुएं किसे कहते हैं। तो एक ही पदार्थ से बनी होती है। वस्तुएं क्या होता है? एक ही पदार्थ से, या एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। वस्तु या तो एक ही पदार्थ से बना होगा या एक ही वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बना रहता है। जैसे आप मान लीजिए कोई लोहा लीजिए, तो लोहा से केवल उसमें लोहा ही पदार्थ रहता है। लेकिन वही अगर आप कुछ लोहा के मिक्स कोई धातु बनाए, चाहे मान लीजिए स्टील बनता है, तो स्टील में बहुत सारा चीज़ मिला के तब स्टील बनाया जाता है। उसी तरह से एक ही पदार्थ से बना होता है या एक से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। उसके बाद आप समझते हैं जो पदार्थ क्या होता है। बार बार जो पदार्थ बोल रहे हैं, ये पदार्थ किसको कहते हैं? तो प्रत्येक वस्तु जिसका कोई निश्चित भार यानी कि द्रव्यमान होते हैं तथा वह स्थान घेरती है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जो प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई स्थान या कोई न कोई उसका भार होता है, तो वो क्या कहलाता है? उसे हम पदार्थ कहते हैं। पृथ्वी पर मुख्यतः 3 अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। क्या क्या? तो ठोस, द्रव और गैस। वैसे तो अवस्था 5 है, वो कौन है? तो चौथा आपका होता है प्लाज्मा और अंतिम अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन अवस्था, जिसके बारे में आपको क्लास 6 में पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले समझते हैं ठोस। ये ठोस क्या होता है? तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, क्या कहलाता है? ठोस। जिसमें आकार और आयतन निश्चित हो वो इसी पदार्थ को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। ठोस में जैसे आपका लकड़ी, लोहा, बेंच, ये बोर्ड, ये सब कैसे पदार्थ है? ठोस है। आपका कैमरा, ये कैसे पदार्थ है? तो ठोस पदार्थ है। अब समझते हैं द्रव। द्रव्य और द्रव में अंतर है। तो द्रव क्या होता है? जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं। पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है, मतलब आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। तथा आयतन क्या होता है इसका? निश्चित हो, क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। जैसे दूध क्या है? उसका ग्लास में रखिए तो ग्लास आकार का, थाली में रख दीजिए थाली का आकार का, तो उसका आकार निश्चित नहीं होता है। लेकिन आयतन उसका क्या होता है? निश्चित। पानी, शहद यानी कि गांव घर में उसको मौध कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो ये सब कैसी अवस्था है? तो द्रव अवस्था है। अब उसके बाद आता है आपका गैस। गैस क्या होता है? तो पदार्थ की वह अवस्था है जिसकी ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित हो, गैस कहलाता है। जैसे आपका हवा, यहाँ हर जगह हवा है, ना उसका आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं, ये सब कैसी है? ये सब गैस है। ठीक, अब उससे आगे समझते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बातें हैं, कोई न कोई वस्तु हर हमेशा हम यूज करते हैं, तो तथा कई वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं, पर उनमें हर वस्तु अलग अलग प्रकार के होते हैं। सही बात है, हर वस्तु क्या होता है? अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ के गुण को समझते हैं कि पदार्थ का गुण क्या है। तो किसी पदार्थ को बनाने के लिए किसी पदार्थ के चयन उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। कोई पदार्थ का गुण क्या है, उसको हम किस तरह से उपयोग करते हैं। जैसे हम इस बोर्ड को क्या पढ़ाने के लिए यूज करते हैं। हो सकता है इस बोर्ड को अगर हम इसको अलग तरीके से इसके बेंच बना दें या टेबल बना दें, उस पर रखने के लिए कोई सामान यूज कर लें, तो ये उसके उपभोग पर निर्भर करता है। ठीक,
उसका दिखावट कैसी होती है कोई भी पदार्थ की, तो पदार्थ प्रायः बिल्कुल भिन्न दिखाई देता है। सही बात है, हर एक पदार्थ अलग अलग दिखता है। जैसे लकड़ी, लकड़ी का दिखने में कुछ और होता है, लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। कुछ पदार्थ क्या होता है, चमकदार, मतलब क्या ज़्यादा चमकीली होती है। कुछ खुरदार, मतलब क्या उधर खाबर उसमें रहता है कि उसमें गड्ढा टाइप का बना रहता है। कुछ चिकनी होती है, मतलब पूरा स्मूथ, जैसे इस बोर्ड को आप देखिएगा तो ये पूरा स्मूथ है। तथा कठोर तथा कोमल भी लगते हैं। कुछ पदार्थ क्या लगते हैं, कोमल भी लगते हैं। अब उससे आगे समझते हैं विलय। विलय किसे कहते हैं, जो कुछ पदार्थ जल में घुल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। जैसे पानी, नमक, पानी और नमक क्या है, विलय है। अब विलायक क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ घुल जाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे देखो पानी और दूध, पानी और दूध में अगर कुछ भी घुलाते तो घुल जाता है, तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, विलायक। और विलय क्या होता है, जिससे ये पानी और नमक में क्या, नमक क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। अब समझते हैं अविलय। कुछ पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अविलय। जो किसी पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं होता है, जल के साथ क्या होता है, मिश्रित नहीं होता है, क्या कहलाता है, अविलय। जैसे पानी में बालू का मिश्रण, क्या पानी में बालू मिलता है, नहीं मिलता। उसको कितना भी मिला दीजिए लेकिन वो पानी बालू गलता नहीं है, उसमें अच्छी तरह से मिलता नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, अविलय कहते हैं। अब उससे आगे समझते हैं पारदर्शी। वस्तुओं को प्रकाश के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, जिससे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। तो पारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, क्या, जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई मिरर है, कोई मिरर ले लें, जैसे मान लीजिए यहाँ ट्यूब है, ये ट्यूब में देखिएगा तो इसमें ये ग्लास है, इसके आर पार दिखता है, तो ये कैसी पदार्थ है, अपारदर्शी है। क्या है, पारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार हो जाए वो क्या कहलाता है, पारदर्शी। जैसे कांच यानी कि शीशा, उसके साफ पानी, गंदा पानी नहीं, जब साफ पानी रहता है तो उसके आर पार दिखता है। आप उसमें नीचे का पेंदी में अगर कुछ है तो उसको भी दिख जाएगा, तो वो क्या है, पारदर्शी है। उससे आगे आप समझते हैं अपारदर्शी क्या होता है, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस कूट को लेते हैं, इसमें अगर देखेंगे तो हम इधर अगर इसके आगे लगा दे तो इधर से नहीं दिखेगा, इधर क्या है, नहीं दिखेगा। ये क्या है, अपारदर्शी है। जिसके आर पार ना दिखे वो क्या कहलाएगा, अपारदर्शी कहलाएगा। अब होता है उसके बाद जैसे कागज, लकड़ी आदि, ये सब क्या है, अपारदर्शी के उदाहरण। अब समझते हैं हम पारभासी किसे कहते हैं, जिसे प्रकाश का आंशिक भाग ही, मतलब क्या, हल्का हल्का भाग ही आर पार होता है, उसे पारभासी कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, जब कांच घिस जाता है पूरी तरह से तो उसके आर पार नहीं दिखता है, हल्का हल्का दिखता है। यदि तेल से अगर कोई कागज भीग जाता है, जब उसको उठा के देखिएगा तो उससे हल्का फुल्का दिखाई देगा, तो वो किसका एग्जाम्पल है, तो पारभासी। पारभासी जो बना है वो पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच से निकल के बना है। वो पारभासी ना तो पूरी तरह से उसको आर पार जाने देता है प्रकाश को, ना ही उसको रोकता है, इसी बीच से बना है कौन, पारभासी। इसका एग्जाम्पल घिसा हुआ कांच और तेल से भिंगा हुआ कागज। अब समझते हैं लास्ट कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। आप जब अगर कहीं अगर न तालाब में, या जिससे कोई पर्व आता है, जैसे अभी छठ का पर्व गया, तो छठ के पर्व में जब आप उसमें गए होंगे तालाब में, तो आप वहाँ जाके हल्का महसूस करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके भार में क्या होता है, कमी होता है। तो आर्किमिडीज का कहना यही है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या होता है, कमी का आभास होता है। भार में यह कमी, आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार तथा बड़ा जहाज तैरता है। इससे आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो बड़ा जहाज तैरता है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही तैरता है। वो क्या होता है कि वो जितना उसका क्षेत्रफल, जितना वजन था, उतना वो पानी को हटाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, उस पर तैरते रहता है। एग्जाम्पल में समझते हैं तो लोहे से बनी छोटी गेंद पानी में डूब जाती है तथा बड़ा जहाज तैरता है,
क्योंकि जहाज द्वारा विस्थापित किए गए जल का भार उसके भार के बराबर होता है। वही गेंद जो होता है कम जगह में ज़्यादा भारी रहता है, उसका क्षेत्रफल कम रहता है, जिसके कारण वो जिसका जितना वजन उसका गेंद का रहता है उतना वो पानी को हटा नहीं पाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, डूब जाता है। वही जहाज का क्षेत्रफल ज़्यादा रहता है, जितना उसका वजन रहता है उतना वो पानी को हटाता है, उस पानी को अपने वजन के बराबर हटाता है, जिसके कारण वो क्या होता है, पानी में तैरते रहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।